डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस तरीके से ट्रेड वॉर्स अनाउंस कर दी, टैरिफ्स अनाउंस कर दिए, डोनाल्ड ट्रम्प के इस फैसले से ये भी रिलेट करके देखा जा रहा है कि महंगाई बढ़ गई है, और ये भी रिलेट करके देखा जा रहा है कि सोने के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प का कितना इंटरफेरेंस मान रहे हैं सर इस समय सोने के बढ़ते दामों में? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रीवियस टेन्योर था उसमें हमने देखा था, जब जब ट्वीट आता है, डोनाल्ड ट्रंप और ट्वीट ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। और वही चीज हम हो रही है कि 20 जनवरी से जब से इन्होंने ऑफिस बेयरिंग की है, तब से हम आए दिन कुछ ना कुछ नया ट्वीट देखते हैं, और उसकी वजह से अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है। और जब भी कोई चीज की अनसर्टेनिटी होती है, तो डॉलर और गोल्ड, ये दो चीज ऐसी है जहां पे लोगों का निवेश बढ़ता है। तो हमने हम्म। ये भी देखा पिछले 3 महीने में डॉलर में भी तेजी बनी है, जिसकी वजह से रुपए में गिरावट आई है, वो भी गोल्ड को सपोर्ट कर जाता है। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप अगर टैरिफ लगाता है, तो एक चीज आप समझिए कि अगर 25% का टैरिफ अगर मैक्सिको में, कनाडा में, चाइना में लगता है, तो ये तीनों ही कंट्री काफी बड़े प्रोड्यूसर है। जैसे मैक्सिको की बात करें तो ऑटोमोबाइल्स के सारे पार्ट जो है वो मैक्सिको से यूएस की तरफ जाते हैं। चाइना है, जी। चाइना भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ेंगे, और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जो इन्फ्लेशन हैज बताया जाता है। इसकी हम्म। वजह से गोल्ड में तेजी कंटिन्यू बनी हुई है। अक्टूबर में हमने देखा, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का आगमन हुआ, तब से ही मार्केट में गोल्ड में वन साइडेड तेजी बनी है। तो अभी तो ये, मैं बोलता हूँ, 1 महीना ही हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की ऑफिस बेयरिंग को, और अभी भी काफी समय बाकी है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर 1 महीने में गोल्ड इतना बढ़ सकता है, तो अगले 2 से 3 साल की अवधि में कितना बढ़ सकता है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप अपने एग्रेसिव मूड के लिए जाने जाते हैं, और उसी एग्रेसिव मूड को गोल्ड सपोर्ट करता है। जी, और जितना डोनाल्ड ट्रंप अपने अग्रेसिव मूड के लिए जाने जाते हैं सर, गोल्ड भी उतना ही अग्रेसिवली बढ़ रहा है। ये बात तो बिल्कुल सही है, दोनों का रिलेशनशिप जो है वो साथ साथ पैरेलली चल रहा है। लेकिन सर अब सवाल ये कि 90,000 हम मान के चल के स्तर पर आ ही रहा है सोना, और ये भी सवाल उठने लगे थे कि क्या 1 लाख पार कर जाएगा सोना। सर अभी भी सवाल यही बना हुआ है, इस साल 1 लाख पार कर जाएगा सोना? देखिए, सोना कभी सस्ता तो होता नहीं है। हाँ, ये जरूर है, उम्मीद मुझे भी लग रही है। लेकिन जिस ढंग से अभी 2 महीने के अंदर अंदर जो रैली देखी है, तो उसके हम्म। हिसाब से तो लगता है कि 1 लाख हो जाएगा। लेकिन देखिए, कभी भी जब हम कोई भी रेट्स को अचानक से इतना बढ़ते हुए देखते हैं, तो उसमें काफी अलग अलग चीजें आती है। पहला है टेक्निकली, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं वो प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर ओल्ड गोल्ड वो मार्केट में आना चालू हो जाता है। तो काफी फैक्टर्स है। हाँ, 1 लाख का लेवल मुझे लगता है, बट ये साल में नहीं लगता है। एटलीस्ट अगर हम अगले 1.5 से 2 साल की अवधि लेके चलते हैं, तो डेफिनेटली 1 लाख का लेवल क्रॉस कर जाएगा। लेकिन ये साल की अगर बात करें, तो कंजर्वेटिवली मुझे लगता है कि करंट लेवल से भी अगर जो 86,000 के करीब का है, तो यहां से मुझे लगता है सोने में 5,000 से 6,000 रुपए की और तेजी दिखा सकता है। बट फिर कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज लीनियर वे में तेजी नहीं आती है। कुछ एक हाई जाने के बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है। तो यहाँ से 5-6 हजार रुपए की तेजी और जरूर है, बट 1 लाख का लेवल जल्द हम अगले 1 से 1.5 साल की अवधि में जरूर देखेंगे।